मैं आज आपके सामने एक ऐसा ब्लॉग जो कि दो बेटियों ने बनाकर फेसबुक पर डाल रखा था, उसी के आधार पर एक कहानी सुनाऊंगी। पहले पूनम आर्य तथा प्रवेश आर्य दोनों बेटियों का ब्लॉग सुनिए। उसके बाद मैं आपको उसी ब्लॉग पर बनाकर उसी के आधार पर कुछ सुनाना चाहूंगी। उन्होंने कहा है कि दुखों से छूटना चाह रहे हो, दुखों से छूटना चाह रहे हो, दुखों के साधन जुटा रहे हो। ये कैसी विडंबना है मेरे भगवान, फिर भी मोक्ष का सपना सजा रहे हो, फिर भी मोक्ष का सपना सजा रहे हो। इसी पर मैं आपको इसी ब्लॉग के ऊपर ये बताना चाहती हूँ कि प्रत्येक इंसान दुखों से तो छूटना चाह रहा है, लेकिन प्रतिदिन ऐसे संसाधनों में लगा हुआ है कि उनसे छूटना बहुत ही मुश्किल है। भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा हमें मोक्ष दो, लेकिन जब हम खुद ही दुखों का संसाधन जुटा रहे हैं तो परमात्मा हमें मोक्ष कैसे देगा। ये दो बेटियां पूनम आर्य तथा प्रवेश आर्य दोनों ही आर्य समाज की अनुयायी हैं तथा आर्य समाज के लिए बहुत कार्य कर रही हैं। दोनों ने ही शादियां नहीं की हैं तथा दोनों ही अपने समाज के लिए बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही हैं तथा हमारे समाज की बेटियों को ये शिक्षा दे रही हैं कि यदि आप अपने आप पर संयम रखकर शिक्षा प्राप्त करोगे, अच्छे आचरण में रहोगे, तो हमारी तरह आप भी सामाजिक कार्यों में लिप्त होकर समाज का कुछ भला कर सकती हो, अपने आने वाली पीढ़ियों को सुधार सकती हो। इन पाखंडों से, इन सामाजिक खामखा की बेड़ियों से निकलकर अपने आप को सुधार सकती हो तथा आने वाली लड़कियों को शिक्षा दे सकती हो कि संयम रखकर जीवन को आगे बढ़ाना, समाज की सेवा करना, उसी पर ध्यान रखना, उन बेटियों से सीखो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे एक इंसान अपने आप को संयम में रखकर बहुत कुछ कर सकता है, और यदि उसका संयम टूट जाता है तो उसका बना बनाया जीवन भी बिगड़ जाता है। इसी पर मैं आपको अब एक कहानी सुनाना चाह रही हूँ। यदि आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आए तो कृपा करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। एक साधु था जो कि जंगल के अंदर तपस्या कर रहा था। आसपास कोई नहीं था, घना जंगल था, लेकिन साधु का ध्यान तो अपने परमपिता परमात्मा में था। वो हमेशा ही उसी पर निर्भर रहता था कि भगवान यदि आपकी इच्छा हो तो भोजन भेज देना, नहीं हो तो मैं तो आपके ही आश्रय हूं, और भूखा प्यासा भजन में लगा रहता। आप वहां से गांव बहुत दूर दूर थे। पहले समय में आने जाने के रास्ते पैदल के हुआ करते थे,
जब भी कोई राहगीर वहां से निकलता, साधु को तपस्या करते हुए देखता, तो सोचता कि ये सिद्ध पुरुष है, अपने तपस्या के द्वारा परमात्मा में लीन है, इसकी सहायता अवश्य ही करनी चाहिए। फिर दोबारा आता तो साधु के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करके लाता और साधु के पास रख कर चला जाता। ऐसे ही प्रतिदिन साधु की सहायता भोजन और पानी की हो रही थी तथा साधु अपने भजन में लीन रहता तथा उसी परमपिता के ऊपर सब कुछ छोड़कर उसी की भक्ति में लगा रहता, क्योंकि उसे भी ये ज्ञान हो चुका था कि चाहे बियाबान में हो चाहे जंगल में हो, जो सच्चे दिल से उस प्रभु की आराधना करता है, उस प्रभु को प्राप्त करना चाहता है, तो अवश्य ही वो उसका ख्याल रखता है और कोई न कोई इंसान परमात्मा के रूप में आता है और उसे भोजन पानी देकर चला जाता है। अब साधु तपस्या किए जा रहा था। धीरे धीरे करके लोग आने लगे, उसके पास बैठने लगे, कहने लगे कि महाराज हमें कोई ऐसी शिक्षा दो कि हमें भी मुक्ति मिल जाए। अब साधु ने कहा, बेटा जब तक तुम संसारिक सुखों में फंसे रहोगे परमात्मा तुम्हें नहीं मिल सकता, क्योंकि तुम तो अपने दुखों का संसाधन खुद ही जुटा रहे हो। पैसा कमाने के लिए हेरा फेरी करते हो, कपट करते हो, झूठ बोलते हो, तो परमपिता परमात्मा तुम्हें कैसे मिलेगा? यदि झूठी भक्ति करोगे तो परमात्मा तुम्हारा साथ कैसे देगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? ऐसे ही धीरे धीरे करके संगत बढ़ती गई, लोग आते गए और साधु के लिए काफी भोजन की व्यवस्था होने लगी। अब साधु का मन भी ललचाने लगा और उनमें से अच्छा अच्छा भोजन छांट कर खाने लगा। कोई कैसी रोटी लाता, कोई कैसा भोजन लाता, कोई कुछ लाता, लेकिन साधु की लालसा वहां के नागरिकों ने जगा दी और वो भी जीभ के स्वाद लेने लगा और सोचने लगा कि काफी भोजन है, इसमें से क्यों नहीं अच्छा अच्छा भोजन प्राप्त किया जाए। अब कहीं खीर होता, कहीं हलवा होता, कहीं सूखी रोटी भी होती, लेकिन साधु का मन में इच्छा पैदा होने लगी कि क्यों न अच्छा भोजन किया जाए। अब अच्छा भोजन किया जाए तो साधु की लालसा और भी बढ़ने लगी, क्योंकि संसार तो लालसाओं का घर है, इच्छाओं का घर है। इसमें तो इतनी इच्छाएं हैं कि अपनी इच्छाओं के कारण ही प्रत्येक इंसान दुखी है, भागता फिरता है, इच्छाओं की पूर्ति चाहता है। अब क्या होता है कि किसी नागरिक ने कहा कि महात्मा जी आप जंगल में रहते हो, यहाँ थोड़ी दूर पर पानी का भी तालाब है, जोहड़ है, आप क्यों न एक गाय बांध लो और गाय की हम सेवा कर देंगे, आप दूध पीना, हमारा भी काम चल जाएगा। अब साधु के अंदर इच्छा तो जागृत हो ही चुकी थी। उसने हाँ भर दी और उसके जो चेले चपाटे थे उन्होंने ले जाकर उसकी कुटिया पर एक गाय बांध दी। अब गाय बांध दी, दूध देने लगी, चेले चपटे काम करते, साधु भी खूब दूध पीता, चेले चपटे भी बचे खुचे दूध से चाय बनाते या उसे पी लेते, सब खुश थे। लेकिन साधु की लालसा बढ़ती गई, इच्छाएं बढ़ती गई और तृप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्योंकि यदि हम बंजर जमीन को एक बार खोदकर पानी डालकर उसमें कोई बीज बोते हैं तो उगेगा ही, और उगेगा तो अपना रूप भी दिखाएगा। इसी तरह से साधु के अंदर
इच्छाएं जागृत हो चुकी थी और उनका बीज बूझ चुका था तथा इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अब साधु के लिए चेले चपाटे खीर बनाते। स्वादिष्ट खीर होती। साधु का मन ललचाता और चेलों को बोल देता कि मैं भक्ति पर बैठा हूं और तुम खीर बना लेना। लेकिन साधु को पता ही नहीं चला कि कब परमात्मा में लीन साधु सांसारिक इच्छाओं में आ चुका था और संसार की तरह इच्छाओं को भगाने लगा था। अब साधु की इच्छाएं उस पर प्रबल हो चुकी थी, हावी हो चुकी थी और वो अपनी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करना चाहता था। अब चेलो चपटों ने कहा कि महाराज आप आज्ञा दो तो हमारी पत्नियां भी आपके दर्शन करना चाहती हैं। अब साधु ने उनको आज्ञा दे दी और उन चेले चपाटों की जो पत्नियां थी वो भी साधु की कुटिया में आने लगी। अब इच्छाएं तो प्रबल होती हैं, कामना कामुक होती है कि पता नहीं कब जागृत हो जाए और इंसान का मोह भंग करके पता नहीं क्या अनर्थ करवा दे। अब सुंदर बीबियां आती, साधु का मोह भंग होने लगा और साधु ने कहा कि तुम्हारे आस पड़ोस में यदि कोई विधवा हो, जरूरतमंद हो, तो क्यों न मेरी कुटिया में रह जाए, मेरा खाना भी बना देगी और मेरे गऊ की भी सेवा कर देगी। मैं उसे आश्रय देने के लिए तैयार हूं। क्योंकि इच्छाएं हिलोरे मार रही थी, कामुकता उसके सिर चढ़कर बोल रही थी। अब क्या हुआ, साधु का परमात्मा से मोह भंग हो चुका था तथा सांसारिक इच्छाओं में लिप्त हो चुका था। उन्होंने एक विधवा को कहा कि तेरा यहाँ कोई नहीं है, साधु की कुटिया में जाकर सेवा करेगी तो तुझे परमात्मा मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। उसे भी ये पता नहीं था कि जहां ये तुझे लेकर जा रहे हैं वहां मोक्ष नहीं, तुझे तेरे लाइन से हटने का मार्ग मिलेगा। अब वो विधवा औरत कुटिया में जाती है, साधु की सेवा करती है, भोजन पकाती है, गऊ की सेवा करती है, दूध निकालती है और साधु जो कहता है वही बनाती है। अब एक समय ऐसा आता है कि साधु को की इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं और वो अपना रास्ता भटक जाता है तथा कहता है कि क्यों नहीं मैं विधवा से शादी कर लूं और पत्नी रूप में इसे स्वीकार करूं। अब अपने चेलों चपटों से साधु कहता है कि ऐसे तो लोग बात बना रहे हैं कि विधवा औरत साधु की कुटिया में क्यों रह रही है, क्यों ना मैं इसके साथ शादी कर लूं और ये मेरी पत्नी बन के रहेगी, यहाँ आश्रम में सेवा करेगी तो कोई इस पर उंगली भी नहीं उठाएगा। आप चेले चपटे तो खुद ही सांसारिक थे। उन्होंने कहा ठीक है, हम मंदिर में चलकर आप दोनों की शादी करवा देते हैं और आप पति पत्नी के रूप में समाज आपको स्वीकार्य देगा और स्वीकृति मिलने के बाद आप पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। अब क्या होता है, मंदिर में विधवा के साथ साधु की शादी कर दी जाती है और वो पति पत्नी के रूप में रहने लग जाते हैं। अब उनकी जो कामना थी, वासना थी, वो कहाँ रुकने वाली थी, क्योंकि साधु भी हट्टा कट्टा था, पहले परमात्मा के भजन में लीन रहा, अच्छा खाया पिया, कोई व्यसन नहीं था। वो विधवा थी, दोनों की वासना ने हिलोरे मारे और दोनों ने ही संतान उत्पत्ति के लिए अपनी इच्छा बना ली। अब उनकी संतान हुई, 2-3 बच्चे हो गए और साधु वही सांसारिक रूप में आ गया। साधु भागता फिरता था कि इन बच्चों का गुजारा कैसे होगा, इनका पालन पोषण कैसे होगा। एक रात साधु सोचने लगा कि तेरा जीवन क्या था और क्या हो गया। तूने तो परमात्मा से मोक्ष के लिए भक्ति करने की इच्छा मांगी थी, लेकिन तू कहां से कहां पहुंच गया और वहीं उसी मातलोक में
उन्हीं इच्छाओं के अंदर घिर कर रह गया। अब वो साधु नहीं, एक गृहस्थी था। और जैसे एक गृहस्थी भागता फिरता है अपने बच्चों की इच्छाओं के बारे में सोचकर, अपनी पत्नी की सुविधाओं के बारे में सोचकर, अब साधु बहुत पछताता है कि तू कहाँ मोक्ष के लिए चला था और कहाँ उसी संसार में फंस कर रह गया। तो यहाँ ये कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है कि दुखों का छूटना चाह रहे हो, दुखों से छूटना चाह रहे हो, दुखों के साधन जुटा रहे हो, दुखों से छूटना चाह रहे हो, दुखों के साधन जुटा रहे हो। ये कैसी विडंबना है भगवान, फिर मोक्ष का सपना सजा रहे हो। अब एक साधु ने जो मोक्ष का सपना सजाया था वो उसका धूमिल हो गया। हर इंसान पर यह बात बिल्कुल फिट बैठती है कि प्रत्येक इंसान ये तो चाहता है कि मैं परमात्मा की भक्ति करूं, परमात्मा में लीन रहूं, लेकिन अपने बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता, अपने सांसारिक विकारों को छोड़ नहीं सकता। और जब सांसारिक विकारों को छोड़ नहीं सकता तो भगवान उसे मोक्ष कैसे देंगे। परमात्मा को कभी भी दोष मत दो। दोष तो हमारे मन का है, दोष तो हमारी इच्छाओं का है। जो हमारी इच्छाएं हिलोरे मारती हैं हम उसी के अनुसार चलते हैं। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो अपनी इच्छाओं को काबू रखो, अपने आप अपने मन को काबू रखो, मन को भागने मत दो। इसकी डोर इतनी तगड़ी बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ कि कहीं ये हिल न सके। यदि मन हिल गया, इच्छाएं बढ़ गई तो तृप्त होने का नाम नहीं लेंगी, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा दुखों का कारण इच्छाओं का पूरा न होना ही है। जो इच्छाएं हमारी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कभी पूरी नहीं होती और हमारी लालसा बढ़ती ही जाती है। आखिरकार हमारा समय आ जाता है और हम परमात्मा के पास चले जाते हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि हमारी इच्छा अधूरी रह गई, अभी तो हमें ये करना था, ये प्राप्त करना था, वो करना था। लेकिन जिसने हमें सब कुछ दिया उसको तो हम भूल ही जाते हैं कि जिस परमात्मा ने अच्छे हाथ पैर दिए, अच्छा दिमाग दिया, अच्छा मन दिया, उसको हम काबू नहीं कर सके और परमात्मा में ध्यान नहीं लगा सके। उस परमात्मा का शुक्रिया करना तो भूल जाते हैं। सिर्फ इच्छाओं के बहाव में बहकर हम हमेशा ही अपने आप को अतृप्त समझते हैं। तृप्त हम हो ही नहीं पाते क्योंकि हमारी इच्छाओं पर हमारा काबू नहीं है। यदि इस वीडियो को जो भी इंसान सुने तो कम से कम, जैसे कि इन दो बेटियों ने अपने आप को संयम में बांध रखा है, इसी तरह से अपनी इच्छाओं को काबू करके अपने आप को संयम में बांधे और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए न भागें, बल्कि परमात्मा के ध्यान में रहें और परमात्मा पर ही सब कुछ छोड़कर आगे चलें। फिर देखो तुम्हें जो तुम चाहते हो सब कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। यही मेरा वीडियो था, यही मेरा संदेश था। यदि आप लोगों को पसंद आए तो कृपया दूसरों को भी शेयर करवाना तथा खुद भी उस पर थोड़ा बहुत अमल करके देखना। यदि हो सके तो जीवन में कुछ बदलाव अवश्य आएगा। धन्यवाद।